पहाड़ों की बारिश लोगों के लिए एक नई आफत लेकर आती है। कहीं पहाड़ टूटना या फिर ज़्यादा जलस्तर बढ़ने की वजह से घरों का बहना अधिकतर देखने को मिलता है। अल्मोड़ा में भी पिछले दिनों बारिश होने की वजह से रानीधारा इलाके में करीब आधा दर्जन घरों के अंदर पानी के साथ मिट्टी और मलबा घुस गया, जिस कारण से वहां रह रहे लोगों को काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। दरअसल अल्मोड़ा में बुधवार शाम को हुई बारिश के चलते रानीधारा इलाके में बसे घरों के अंदर मिट्टी और मलबा घुस गया। स्थानीय लोगों की माने तो मिट्टी और मलबा इतना घुस गया जिस कारण से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। बड़ी मुश्किल से लोगों ने पानी के साथ आई मिट्टी और मलबे को निकाला। स्थानीय लोगों ने ये भी बताया कि घरों के अंदर घुस रही मिट्टी और मलबा रानीधारा के ठीक ऊपर चल रहे निर्माण कार्य की वजह से मिट्टी यहाँ पर आई है और सड़क में हो रहे सीवर कार्य की वजह से इकट्ठा हुई मिट्टी भी घरों के अंदर घुस रही है, जिस कारण से लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे दोनों कमरों में जो है किचन में भी उसमें भी बारिश से रात को जब 4 बजे बारिश हुई उससे दोनों कमरों में पूरा मलबा भर गया और मलबा इतनी गंदगी वाला था कि उसको साफ करना मुश्किल हो गया था। अब उससे यह है कि कभी भी मेरा मकान पे मिट्टी आ सकती है, कभी भी क्योंकि वहाँ से रोड ब्लॉक हो जाती है तो सीधे मेरे मकान में आता है, वो सीढ़ियों के रास्ते से पूरा अंदर आ जाता है। और जो है प्रशासन के पास हम काफ़ी दफ़े चले गए हैं, डीएम साहब के पास भी गए, आज हम नगर पालिका भी गए थे, लेकिन कोई भी कुछ भी ना, वहाँ तो मुआयना भी नहीं होता। अगर कोई मुआयना होता भी है रात को आते हैं मुआयना करके, शाम को 7 बजे 8 बजे ऐसा आते हैं। अभी जो है नगर पालिका गए लेकिन उन्होंने भी कोई खास आश्वासन नहीं दिया है इस बारे में। जोशीमठ बन सकता है, मेरा मकान तो बन ही सकता है और आने वाले समय में बन जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से स्थिति बन गई है मेरा मकान तो जोशीमठ बन जाएगा। और मैंने कल भी चेतावनी दी है कि जिस दिन मेरा मकान, अगर कुछ भी मेरे मकान को नुकसान, मैंने बहुत मेहनत करके मकान बनाया, तो उस दिन मैं उसी जगह आत्महत्या कर दूँगी। मैंने कल भी वो किया है, क्योंकि मैं इसके लिए जिला प्रशासन के पास काफ़ी दफ़े चले गए, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ इसके लिए। अभी ये बारिश में परसों रात में जो मिट्टी आई कई घरों में, हमारे घर बगल में और 2-4 6-7 घर में सब में मिट्टी चले गई, क्योंकि यहाँ जो ये लाइन का काम भी चल रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, ये पूरी मिट्टी जो भी है पूरी बह के सबके घरों में चली जा रही है। तो ऐसा होना चाहिए कि सब लोग के घर में लगे हैं, अपने अपने हाथों से मिट्टी निकाल रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ा चलो एक बार तो निकाल ली, फिर दोबारा आएगी तो फिर वो चली जाएगी। तो इसलिए इसका थोड़ा देख रेख बढ़िया से हो और जो भी काम हो रहा है ये काम फटाफट हो। कुल खतरा बना हुआ है, अगर ये इसका निकासी अच्छी तरह नहीं होगी तो भविष्य में ऐसा हो सकता है कि ये पूरे मतलब पूरे ही बेल्ट को नुकसान करेगा। आप देख सकते हैं कि मेरे ठीक पीछे यहाँ पर को ऊपर को कहीं खुदान लगा था किसी व्यक्ति का, और उन्होंने वो मिट्टी भी वहीं पर ही को फेंक दिया। पिछली बरसात में भी वो मिट्टी आई और ये नौले पे भी पूरी भरी। उसके बाद यहाँ पर हमारे पंडित जी हैं नंदा देवी के, उसके बाद आगे धर्मवाल जी का मकान है, उसके बाद पुनीत पंत जी का मकान है, उनके बगल में 3-4 मकानों में ये मिट्टी यहाँ से घुस के सीधे वहाँ जा रही है। और दूसरा क्या हो रहा है कि सीवर लाइन का भी यहाँ पर काम चल रहा था। सीवर लाइन वाले की अनियमितताओं के कारण एक तो देखिए उसका काम आधे में रुक गया, ग्रेस स्कूल की दीवार टूटी पड़ी है, वो आपके संज्ञान में पहले से भी था, हमने प्रशासन को भी डाला, आपके माध्यम से ये बातें प्रशासन पे भी गई, लेकिन उनके कानों पे जूं नहीं रेंग रही है और उन लोगों के द्वारा अभी तक वो रोड भी वहाँ पर कोई भी निर्माण नहीं किया गया, जिस कारण सिविल लाइन का कार्य भी बाधित है। सिविल लाइन वाला कह रहा है कि मैं जब पूरी सिविल लाइन वहाँ पर दीवार जब पड़ेगी तब उसकी मेरे बाद मेरी सिविल लाइन जाएगी, और जब सिविल लाइन पूरी पड़ जाएगी उसके बाद ये रोड का काम होगा। ऐसे तो इसमें सालों लग जाएंगे और लोगों के घर ऐसे ही बर्बाद होते रहेंगे। अभी 2 दिन की एक रात की बारिश में इतना भयंकर मलबा इनके लोगों के घुस गया है, और ये पूरा बरसातों का सीजन है और कल भी, अब जब भी बारिश होगी इन लोगों के घरों में ऐसे ही मलबा जाता रहेगा। आप देख ही रहोगे कैसे लोग अपने घरों में खुद ही सफाइयाँ करा रहे हैं। हमने प्रशासन से भी अनुरोध किया, आज मेरी ईओ साहब से भी इस विषय में वार्ता हुई है। मैंने उनसे कहा है कि आप यहाँ पर एसडीएम साहब, आप यहाँ पर संयुक्त निरीक्षण कीजिए और लोगों को समस्याओं से निजात दिलाइए। नहीं होता है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम यहाँ लोगों के संग फावड़ा बेलचा लेके खुद लगे रहेंगे और जो भी हमसे धरना प्रदर्शन होता है हम सब करेंगे। हम तो लोगों के संग सहयोग करेंगे, हम खुद फावड़ा बेलचा, कल मैं यहाँ 3 घंटे में भी रहा हूँ, इन लोगों को पता है आपदा में, लेकिन कोई आने के लिए तैयार नहीं है यहाँ पर को। परसों भी बहुत बारिश हुई है, तो इसमें जो मिट्टी ऊपर से आ रही थी उसको हटाने की हमारे द्वारा पूरी कार्रवाई की गई, और जिन ऊपर जो सड़क बनी है उससे जो मिट्टी आ रही थी उनके द्वारा भी, उस मालिक के द्वारा भी जो है मिट्टी हटाने का कार्य बीच में किया गया।
और इधर परसों जो बारिश आई है उसमें भी वो वहाँ पर मिट्टी आ गई है जिसके लिए हमारे द्वारा आदमी लगाए गए और वहाँ पर हमारे लोग पूरे दिन भर खड़े रहे, पूरे दिन भर वहाँ की मिट्टी हटाई गई। केवल उसी क्षेत्र में नहीं बल्कि उससे आगे भी जो है 2 जगह पर मिट्टी गई हुई है, तो वहाँ भी हमारे कर्मचारियों के द्वारा काम किया गया है। आज भी कुछ लोग यहाँ पर आए थे, कुछ वहाँ के नागरिकों का शिष्टमंडल आया था, तो उन्होंने भी जो बातें हमारे सामने रखी है उस पर हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है और हमारा प्रयास है कि कल से ही जो मिट्टी वहाँ पर आ गई है उसको हटाने का काम शुरू हो जाएगा। स्थानीय लोगों ने बताया कि एक दिन की बारिश की वजह से घरों के अंदर इतनी मिट्टी और मलबा घुस गया। अगर लगातार बारिश हो जाए तो इससे भी ज़्यादा बुरा हाल हो सकता है। इसके लिए स्थानीय प्रशासन और नगर पालिका को देखने की ज़रूरत है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से मैं रोहित भट्ट, लोकल 18 के लिए।